लगातार आपकी रिपोर्ट्स के जरिए नाजुकता इस वक्त हम देख पा रहे हैं वहां के इलाकों की, जिस तरीके से आप दिखा भी रहे थे, एक के बाद एक लगातार हमले की कोशिश वहां से की जा रही है, जिनको ध्वस्त किया जा रहा है। क्या फिलहाल स्थिति है? लोग वहां से उस एरिया को छोड़कर खाली करके जा रहे हैं। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरह से स्थिति बनी हुई है पूरे उत्तरी कश्मीर के इलाकों की, जो कि कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स है लाइन ऑफ कंट्रोल से, यहाँ पर 100% इवैक्यूएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल से पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, जिसमें लोगों को जो है काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग अभी भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में रह रहे हैं, उनका कहना है कि वो अपने माल मवेशियों को छोड़कर नहीं निकल सकते हैं। फिलहाल लगातार फायरिंग जो है कल रात भी हमने सुनी, और इस वक्त भी एक के बाद एक धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं। कई सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डैमेज हो चुकी है। इधर दूसरी जानिब अगर देखें तो जम्मू के इलाकों में एयर डिफेंस। ठीक है आशिक, एक बड़ी जानकारी सामने। जम्मू में भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव है। पाक के ड्रोन हमले के बाद सेना का एक्शन। जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन अटैक किए गए थे। पाक के ड्रोन हमले के बाद सेना ने एक्शन लिया। जम्मू के कई इलाकों में यहां पर ड्रोन अटैक लगातार पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, और उसके बाद पाक के ड्रोन हमले के बाद ये सेना का बड़ा एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। आशिक, भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है, बिल्कुल जिस तरह से शेलिंग लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है, वही पाकिस्तान जो है ड्रोन के जरिए जो है कहीं ना कहीं भारत को अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बीच जम्मू में तमाम तर एंटी ड्रोन जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू के प्रोविंस की बात करें, मेजर सिटीज ऐसी है जैसे जम्मू है, श्रीनगर में है, वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो है वो एक्टिव किए गए हैं। फिलहाल लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण है। भारत की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है, और अभी तक पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को जो है नष्ट किया गया है। आशिक, एक और बड़ी जानकारी, बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन बढ़ाए हैं। बॉर्डर पर पाक सेना की हलचल अब तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाई है। रेंजर्स के साथ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। पाकिस्तान सेना ने एलओसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एमईए की, उसमें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई थी कि लगातार यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर जो है सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। रेंजर्स के साथ अब सैनिकों की तैनाती जो है वो देखी जा रही है। आशिक, बिल्कुल जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो है हलचल मची हुई है, जब से पाकिस्तान पर जो है अटैक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो कई सारे आतंकी कैंप्स हैं उनको नष्ट किया गया, और लगातार उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग जो है की जा रही है। ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश जारी है। फिलहाल पाकिस्तान में जो है रेंजर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, साथ साथ वहां की सेना जो है बॉर्डर्स पर अलर्ट है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है जो भी आतंकी कैंप्स है वहां पर आतंकियों की तरफ से जो है लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भी कराई जा रही है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से श्रीनगर, जम्मू या पंजाब के कई एक इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है एक्टिवेट किया गया है। अभी तक कई सारे पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं, जो कि टर्की मेड ड्रोन्स है। आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर पूरा जम्मू कश्मीर है, और भारत की कई एक सिटीज को जो है टारगेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पिंकी, बिल्कुल लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। और ऐसे में सैनिकों की जो तैनाती बढ़ रही है, इसके बाद यहाँ पर अब मजबूती से कदम उठाने की बेहद जरूरत है। केवल यहाँ पर अब इनकी कार्रवाई का ही जवाब देने से बात नहीं बनेगी। आशिक, ये साफ अब नजर आने लगा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे इलाके को इस वक्त आप बड़े करीब से देख रहे हैं। वहां पर जो कार्रवाई की जा रही है वो बड़े करीब से देख रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट में लगातार बता रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग मजबूत हैं। यहां पर मानसिक स्थिति लोगों की मजबूत है इन अटैक्स को लेकर, लेकिन फिर भी जिस तरीके के हालात उत्पन्न होते जा रहे हैं, ऐसे में लोग वहां से इस वक्त अपने घरों को, अपने आशियानों को छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर भी हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, तो इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम रोल बनता है। फिलहाल तमाम तर लोग जो है इन एलओसी एरियाज को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें या श्रीनगर सिटी की बात करें, तो लोग जो है लगभग 80 से 90% यहां से चले गए हैं। और फिलहाल जिस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट हो रही है, कई सारे घर जो है कल की फायरिंग से भी उन्हें नुकसान हुआ है, और जिस हिसाब से अब स्थिति बनी हुई है काफी तनाव
पूर्ण है। सबसे पहले जब भी अंधेरा होता है तो उसके बाद सायरन बजता है और उस सायरन के बजने के बाद धमाकों की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से लगातार उसका जवाब दिया जा रहा है। कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को जो है अभी तक तबाह किया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से वहां पर किया गया और कई सारे आतंकियों को वहां पर मारा गया, तो उसके बाद इन सब चीजों में जो है तेजी लाई जा रही है। फिलहाल भारत जो है लगातार इन तमाम तर चीजों का मुकाबला कर रहा है। चाहे भारत के एयर डिफेंस की बात करें, अगर हम बात करें जिसकी क्षमता काफी अहम मानी जा रही है पूरे देश में। देशवासियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भरोसा है कि किस तरह से सेना और सरकार यहां पर लोगों के काम कर रही है। लोगों के हिफाजत के लिए यहां पर जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, साथ साथ इवैक्यूएशन प्रोसेस जिस तरह से किया गया है, कई शहरों में जो है लोगों के लिए व्यवस्थाएं रखी गई है, जहां पर कई सारे बड़े एरियाज को, स्कूल बिल्डिंग्स को जो है खाली किया गया है और वहां पर